जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आप सबको अपनी गवाही बताना चाहूँगी, जो मेरी अद्भुत गवाही है जो यीशु मसीह जी ने मुझको दी है प्रार्थना के विषय। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने यीशु मसीह जी से कहा था 2020 में कि यीशु मसीह जी, मेरा मन, इन शब्दों में मैंने उनसे प्रार्थना की थी और करीब 1 महीने तक मैं इन्हीं शब्दों में प्रभु को कहती रही कि यीशु मसीह जी, मेरे मन में प्रार्थना की प्यास लगा दीजिए। और इसका अर्थ यह है कि मेरा मन प्रार्थना में लगे। तो मैं इस बात को कहती गई प्रार्थना में, और यीशु मसीह जी ने मेरी प्रार्थना सुनी, क्योंकि वो सदा हमारी प्रार्थना सुनते हैं। और यीशु मसीह जी ने मेरी प्रार्थना सुनी, क्योंकि वे सदा हमारी प्रार्थना सुनते हैं। तो ऐसा हुआ कि 3 अगस्त 2020 में जब मैंने थोड़ी सी प्रार्थना की, और उसके बाद मेरा प्रार्थना करने का बहुत ज़्यादा मन करने लगा, और फिर मैं प्रार्थना करने लगी। मैं गई घुटनों पे मैं हुई और पवित्र आत्मा और अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी। ये तब हुआ जब मैंने यीशु मसीह जी से कहा था कि मेरा मन प्रार्थना में लगे, मेरे मन में प्रार्थना की प्यास लग जाए। उसके बाद इस प्रार्थना को सुनने के बाद करीब 1 महीने के बाद यीशु मसीह जी ने मुझसे प्रार्थना करवाई होली स्पिरिट ने, और मैं 1:30 से दोपहर के 3:25 तक पवित्र आत्मा ने मुझसे प्रार्थना करवाई। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगी, तो उस दिन पवित्र आत्मा ने मुझको यह सिखाया कि तुम बस शुरू करो और लेकर तो मुझको ही चलना है। मतलब मुझे बस प्रार्थना करनी है, बस शुरू करनी है प्रार्थना, और पवित्र आत्मा सारी प्रार्थना कराएंगे। क्योंकि उस दिन ऐसा ही हुआ था, मैंने बस प्रार्थना शुरू की थी और सारी प्रार्थना अन्य भाषा में पवित्र आत्मा ने की थी। तो मैं यह अद्भुत गवाही बताना चाहूँगी कि 20 अप्रैल 2021 को जब मैं घुटनों पे गई और प्रभु यीशु मसीह जी से, पवित्र आत्मा से मैंने कहा, पवित्र आत्मा, आपने मुझको सिखाया कि तुम बस शुरू करो और लेकर तुम मुझको ही चलना। मतलब तुम बस प्रार्थना शुरू करो और सारी प्रार्थना जो है मुझको करनी है। मतलब पवित्र आत्मा अन्य भाषा में करते हैं मुझसे। तो इससे मैं इन शब्दों में पहले मैंने प्रार्थना की, और इसके बाद मैंने प्रार्थना करनी शुरू की, जो देह की प्रार्थना करनी थी मुझको। और पवित्र आत्मा अन्य भाषा में मुझसे प्रार्थना करा रहे थे, और अन्य भाषा में मैं प्रार्थना कर रही थी घुटनों पे। और ऐसे जब मैं कर रही थी तब मुझको अचानक पहले 10 मिनट तो 3 बजे के करीब 3-4 बजे के करीब मैंने शुरू की होगी, और पहले 10 मिनट तो ऐसे ही घड़ी को देखते हुए बीत गए कि कितना टाइम हो गया। फिर मैंने उससे ध्यान हटाया, और क्योंकि हम टाइम के लिए नहीं प्रार्थना करते, हम यीशु मसीह जी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो फिर मैंने कहा कि मैं आत्मा सच्चाई बुद्धि ज्ञान से प्रार्थना करने पाऊँ, पे ध्यान लगा के संपूर्ण मन से यीशु मसीह जी। और फिर मैंने प्रार्थना करना स्टार्ट किया। फिर मैंने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा ने अन्य भाषा में, फिर मैं करती रही घुटनों पे। तो फिर अचानक मुझको बहुत ज़्यादा नींद आने लगी, और इतनी नींद आने लगी कि मैं नींद से झुकने लगी थी वहीं घुटनों पर, और मुझे नींद आने लगी और मैं सो गई प्रार्थना में। फिर मैं क्या देखती हूँ, मुझको यह याद है कि मैं जागती हूँ 1-2 घंटे के बाद, 5:05 बजने वाले होंगे, और मैं जागती हूँ और मैं देखती हूँ कि मैं वही घुटने की पोजीशन में हूँ, और अन्य भाषा में पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि मैं तो सो गई थी। तो मैं बताना चाहूँगी, और फिर मैंने प्रभु का धन्यवाद किया, और मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगी इस बात के लिए। तो मैं बताना चाहूँगी कि यीशु मसीह जी ने मरकुस उसका 14 उसका 38 में कहा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और मैं एक और वचन बताना चाहूँगी, रोमियो 8 उसका 26। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यह पवित्र आत्मा के विषय में वचन है। तो मैं बताना चाहूँगी, जब हम यीशु मसीह जी से कहें, यीशु मसीह जी मुझे प्रार्थना करनी, चाहे हमारा मन ना लगे, हम यीशु मसीह जी से कहें, यीशु मसीह जी मैं
आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा मन प्रार्थना में लगे। हम ये तब यीशु मसीह से प्रार्थना करें जब हमारा मन ना लग रहा हो, तो यीशु मसीह इस प्रार्थना को भी सुनते हैं। यीशु मसीह जी की वजह से मैं ये सब कर पाती हूँ, और यीशु मसीह जी की वजह से जो मेरा बहुत महीनों से यह विचार था कि मैं 5 घंटे प्रार्थना करूँ, 6 घंटे करूँ, 5 घंटे करूँ, ये यीशु मसीह जी ने मेरा पूरा किया। जब यीशु मसीह जी से मैंने कहा, यीशु मसीह जी, ये बात मैंने रोज़ यीशु मसीह जी से मैं कहती थी करीब करीब कि यीशु मसीह जी मुझे 5 घंटे प्रार्थना करनी है। मैं इसको मुँह से अपने निकालती थी, और यीशु मसीह जी की वजह से यह यीशु मसीह जी ने पूरा किया, या पवित्र आत्मा ने पूरा किया। मैं खुद से नहीं करी, पवित्र आत्मा ने मुझसे यह प्रार्थना करवाई। और धन्यवाद यीशु मसीह जी का। और हमें प्रार्थना करनी है, हमें घंटों घंटों प्रार्थना करनी है, हमें हर समय प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये यीशु मसीह जी की आज्ञा है। हमें परीक्षा से बचते हैं प्रार्थना करने से, और हमें हर समय प्रार्थना करनी है, यीशु मसीह जी की आज्ञा है, करें। जब हम पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह जी पर निर्भर हो जाते, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, कोई भी चीज़, वचन भी हम अगर खुद से नहीं पढ़ पाए, तो हम यीशु मसीह जी से कह सकते, प्रभु मेरा मन वचन में लगे, प्रभु मैं वचन पढ़ने पाऊँ, मुझको समझाई बुद्धि दीजिए, तो यीशु मसीह जी समझाएंगे। हम प्रार्थना के विषय भी कहें, प्रभु मेरा प्रार्थना करने में मन लगे, तो यीशु मसीह जी वो भी कर देंगे, क्योंकि यीशु मसीह जी ने कहा मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम कुछ भी मांगे प्रभु यीशु मसीह जी से, वो देंगे, हमें बस विश्वास करना है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने यह अद्भुत काम मेरे जीवन में किया है, और हमें हर समय प्रार्थना करनी है, क्योंकि परीक्षा से हमें निकलना है, तो हमें हर समय प्रार्थना करनी है, और यीशु मसीह जी की यह आज्ञा भी है। तो प्रभु में आगे बढ़ने पर हम सब लोग, जय मसीह की।